जहाँ संत ले ही अवतार, इस अवतार पर संत रामचंद्र बा का अवतार हो गया, समझिए जन्म ले लिए। जो नहीं चाहते वे सबों को इस गड्ढे में सत्संग करते करते ऊंचे स्थान में बैठे हुए, हाथी पर गाड़ आता है। कितने को लगता है रामचंद्र संत कैसे हो गए? तो संत की व्याख्या है कि पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। रामायण में वर्णन आ गया है कि संत क्यों कहा जाता है। परोपकार के लिए बाबा सोचते हैं कि हमारा ये नगर मोहल्ला पूर्णिया शहर का परोपकार हो जाए, काहे रहना तो है नहीं, जाना यहाँ से है, तो करना क्या है? तो हार भड़ा हरि भजन कर, द्रव बड़ा कछु दे, अकल बड़ा उपकार कर, जीवन का फल ये। जब तक जीवन में है तब तक परोपकार कीजिए। तो परोपकार के लिए परिश्रम करके पूज्य बाबा यहाँ सत्संग चला रहे हैं। अनेक प्रकार के आज वर्षों से संत महात्मा को बुला बुला करके और ध्यान सत्संग करवाते हैं और स्विंग भी करते हैं। कितने आप लोग बैठे हैं, आप लोग भी संत ही हैं। क्यों? सब जोगी आप लोग हैं, सब के सब। इसलिए जोगी का कपड़ा कैसा होता है, तो मंच पर देख ही रहे हैं कि जोगिया बेस वाला चादर हम लोग ओढ़ ओढ़ के बैठे बैठे। और माँ बहन का जब विवाह होता है लड़की लोगों का, उसको भी यही वस्त्र दी जाती है। रो करके पहन करके नहरा को त्याग कर ससुराल जाना पड़ता है। ये वस्त्र ही है त्याग वाला। इसलिए पीला नहीं तो लाल, ये दो में से एक आप लोगों को पहना करके विदाई की जाती है। तो नहरा के सारे संबंधियों को त्याग दिए, ससुराल में एक पति को ही अपना मान लिए। तो पति परमेश्वर का रूप है, भगवान कहलाता है, स्त्री लक्ष्मी कहलाती है। इसलिए जब लक्ष्मी और विष्णु भगवान एक दो है, सीता और राम दो है, राधा और कृष्ण। माँ पार्वती भगवान शंकर। तो भारत में जन्म लिए हैं तो सब स्त्री माँ बहन सब के सब सरस्वती लक्ष्मी पार्वती सीता राधा है। और पुरुष वर्ग सब के सब यहाँ जन्म लिए हैं तो सब के सब राम कृष्ण शिव है। ऐसी भावना मन में जब तक नहीं बनाकर परिवार समाज में चलेंगे, तब तक मूर्ति का पूजा करेंगे, असली मूर्ति को दुख देंगे। संत महात्मा कहते हैं कि असल तू रुसल छा, नकल शब्द कर। कोर्ट कचहरी में लोग दौड़ना पड़ता है कागज नकल निकालने के लिए, ये जीतने के लिए। जमीन है घरे पर, कोर्ट दौड़ना पड़ता है। तो हम लोग भी स्वयं परमात्मा बनाए हुए मूर्ति स्वरूप है, लेकिन मंदिर में मूर्ति के निकट जाकर हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के वरदान मांगना पड़ता है कि नहीं? स्वयं है आप मूर्ति स्वरूप है आप। इसलिए भगवान राम मां सबरी को उपदेश में कहा है कि राम स्वरूप तुम्हार। राम जो है वह तुम्हारा ही स्वरूप है। वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अगत पार, नेत नेत नित निगम कह। तभी का जो पाठ हुआ पंचम स्मरण सुंदर कांड से, नाम है सुंदर कांड। सुंदर प्रसंग उसमें क्या है कि राक्षस ने भी संत की महिमा का बखान कर दिया। लंका में जब भगवान राम की धर्म पत्नी सीता की खोज में हनुमान जी पहुंचे
सोचा कहीं रात रहेंगे तब ना पता लगेंगे कहाँ है सीता। तो रात रहने के खोजा। जैसे हम लोग पूर्णिया आ जाते हैं तो सत्संगी तो बहुत है, लेकिन खोज कर जाना पड़ता है नेवालक चौकी पर कि मोहल्ला में बहुत घर है लेकिन कहीं नहीं रहता। लिखना पड़ा गोस्वामी महाराज को कि हनुमान जी रात भर जब नहीं मिला कहीं रहने का स्थान तो कहना पड़ गया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन के बसा। सज्जनों का वास एको रात रहने लायक एक भी घर पूरे लंका जो सोना का बना हुआ है, महल पर महल है, सजावट है नगरी का, लेकिन संत के लिए एक रात रहना बड़ा मुश्किल है। सज्जनों के कहीं स्थान ही नहीं है। तब खोजते खोजते एक घर मिला विभीषण जी, रावण का छोटा भाई था। वो चुरा करके राम राम जपता था भोरे भोर। रात भर में खोजते खोजते भोर हो गया, कहीं मिलेगा भक्त तो रहेंगे। तो विभीषण निकला बाहर, कोई आदमी आया है, देखा हनुमान जी का वेश बदला हुआ था, वो तो भक्त था ही। विभीषण महाराज कहने लगे अब मोहि भरोस भयो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना ईश्वर कृपा से संत नहीं मिलता। समझिए ईश्वर कृपा हो गई, इस मोहल्ले में रामचंद्र अगर नहीं रहते तो इस जगह पर सत्संग होना संभव नहीं था। तो किसके जन्म लेने से नहीं चाहते हुए सत्संग में आना पड़ता है, नहीं चाहते क्या है? ऐसे चौराहा पर है, चारों तरफ गाड़ी दौड़ रहा है, रोडों पार करना मुश्किल है, और फिर उस बीच में आकर सत्संग में बैठना पड़ता है। अशांत वातावरण, यहाँ करोड़ों की कमाई होती इस जगह पर। ऐसा जमीन है ये, करोड़ों रुपया कमाई होता है, ऐसा कारोबार चलता है। लेकिन बाबा वहां पर क्या किए? तो काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, हमको लोभ नहीं सतावे। इस जगह को बेच कर कभी 10 एकड़ जमीन कहीं बाहर में ले सकता है, लेकिन फिर भी लोभ छोड़ना पड़ा कि ना। देशा स्तुति विनती बाबा गाते हैं गुरु महाराज से कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, आपस में प्रेम रहे, सत्संग भजन हो, लोभ नहीं सतावे। अभी पाठ में आया, विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं काम क्रोध मद लोभ के नाथ नरक कर पंथ। काम क्रोध लोभ मोह जो है रास्ता नरक का रास्ता है। हम लोगों के अंदर में तीनों रास्ता है। स्वर्ग जाने के रास्ता बना हुआ है, नरक जाने का रास्ता है और मोक्ष में जाने का रास्ता मनुष्य के अंदर में है। विभीषण ने समझा रावण को कि आप जो लोभ की दूसरे की स्त्री को देखकर सुंदरता देख करके इसमें फंस गए, उल्टे क्रोधित होकर किसी को मारते हैं, उल्टे बदमाशी करते हैं, ये नरक का भैया रास्ता है। काम क्रोध मद लोभ के नाथ नरक कर पंथ, ये नरक का रास्ता पकड़ लिया। किसी के धर्म का सुंदर को सुंदरता देखकर लोभ नहीं कीजिए। तो हीरा पूज रामचंद्र बाबा भी हमको कह रहे थे क्या कहें बाबा, इतने सा जमीन का देखिए करोड़ दे रहा है, लेकिन हमको बेचना नहीं है, गुरु महाराज को दान कर दे तो कर। क्या लिखा हुआ है? रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाए पर बचन न जाए। राजा दशरथ का प्राण चला गया, लेकिन भगवान राम अपने पिता दशरथ के वचन पाल में 14 वर्ष जंगल में रह के बिताए। तो वहां पर लिखा चला गया कि रघुकुल रीति, राजा रघु के कुल में राम का जन्म हुआ था। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन
उसी कुलखंड महाराज हरिश्चंद्र भी थे, जो स्वप्न में गुरु महाराज को दान दिया था राजपाट, जागृत में छोड़ करके नौकरी लगे दक्षिणा देने में काशी में डोम के हाथ बिकना पड़ा। सेव्या रानी को एक ब्राह्मण के यहाँ धरोहर रूप में बंधक रख दिया और 7 भरी सोना लेकर के गुरु महाराज को दान कर दे। राजोपाट दान, ये अपने दोनों पत्नी बिक गए, तब गुरु को दक्षिणा दिया वचन। तो पूज्य बाबा भी देखिए, कोई मनोकामना के लिए गुरु महाराज